नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मकराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर कुचामन से। शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सड़क तो कहीं नाली खराब है। इसी तरह शहर के वार्ड संख्या 21 में खारिया बाईपास पर टूटी हुई नाली की वजह से किसान परेशान हैं। जर्जर नाली से बारिश का गंदा पानी निजी खेत में आने से उसकी फसल पर खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम बुगालिया के नेतृत्व में समाज सेवी राजकुमार फौजी और परेशान किसान गोवर्धन कुमावत ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को मांग पत्र सौंपकर टूटी हुई नाली का निर्माण अतिशीघ्र करवाने की मांग की है। मांग पत्र में लिखा है, टूटी हुई नाली का निर्माण नहीं होने के चलते किसान पिछले 7 माह से परेशानी में चल रहा है। टूटी हुई नाली के कारण बारिश का गंदा पानी खेत की ओर रुख कर लेता है, जिसका गंदे पानी खेत में जाने से सब्जियों सहित अन्य फसलों को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसकी शिकायत स्थानीय विधायक सहित कई बार नगरपालिका प्रशासन को की थी, लेकिन अभी तक नाले का निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुगालिया का कहना है कि जहां सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, वहीं नगरपालिका प्रशासन सरकार के मंसूबे पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मांग पत्र के माध्यम से जल्द जर्जर नाली का निर्माण करवाया जाने की मांग की है, जिससे किसान के जीवन यापन में सुधार हो सके। खबर मकराना से। निकटवर्ती बासड़ा कस्बे के पुरोहितों की ढाणी मेघवालों के मोहल्ले में लोक देवता बाबा रामदेव महाराज के मंदिर व मूर्ति प्रतिष्ठा का आयोजन आचार्य पंडित मालचंद के मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य यजमान बंसीलाल विंजना, धर्मपत्नी मती सोहनी देवी हवन में जोड़े के साथ आहुति दी गई। इस मौके पर समाज सेवी गंगाराम मेघवाल ने बाबा रामदेव के जीवन के बारे में बताया और सभी आम आदमी शिक्षित हो और आम आदमी को जरूरत पड़ने पर मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत धर्म है। बाबा रामदेव का संदेश है कि इस मौके पर सरपंच संघ जिलाध्यक्ष प्रकाश भाकर, शिवलाल रामूराम पनवा, सुखाराम लक्ष्मण राम मेघवाल, गोपाल राम पनवा, खान मजदूर यूनियन संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जिलाध्यक्ष अभय सिंह, रामूराम कुड़ाली, मंगलाराम खियावास, घनश्याम जिनागल, नरपतराम दिवरिया खाटू, प्रदेश अध्यक्ष सुजाराम चौधरी, कुतियासनी डेगाना, रामनिवास ओम प्रकाश, राकेश कुमार बिंजना भटिया, गोगाराम भाटिया, चिगनलाल, अमरचंद बिंजना जवा आदि उपस्थित थे। बाबा के जयकारों के साथ मूर्ति प्रतिष्ठा आयोजित हुई और रात्रि में सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें सभापति महाराज 108 श्री गोपीराम महाराज धीरसर थे और 5 मंगलाचरण संत मोहनदास के द्वारा किए गए संत ओम प्रकाश महाराज, संत तेजाराम, संत कजाराम गोवर्धन आदि थे। और स्वामी गोपीराम महाराज ने बताया कि बाबा रामदेव ने डालीबाई की परवरिश की, वैसे ही इसी तर्ज पर आज बेटी गोद योजना से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ही बाबा रामदेव जी के हवन में आहुति है। सत्संग सुबह तक चली, श्रोता मंत्र मुग्ध होकर नाचने लगे व अन्य कई संतों ने अपने भजनों और प्रवचनों से लाभान्वित किया। बाबा के जयकारों के साथ सुबह कार्यक्रम समापन हुआ। खबर मकराना से। मकराना विकास समिति की एक विशेष मीटिंग सैनिक कॉम्प्लेक्स मकराना में आयोजित हुई। मीटिंग में 25 फरवरी को समिति की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए आयोजित होने वाली मीटिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। सदस्यों ने विचार रखे कि समिति के नए अध्यक्ष व पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए, ताकि हम सभी एकजुटता से मकराना के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करें। मीटिंग में समिति के सदस्यों ने विचार रखे कि मकराना को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि मकराना के सेवाभावी जागरूक लोग समिति से जुड़े तथा मकराना विकास समिति के मकराना के प्रमुख मुद्दों को समय समय पर शासन प्रशासन के सामने उचित माध्यम से रखती रहे। समिति के नवीन सदस्य बनाने के अभियान में सेवाभावी जागरूक लोगों के उत्साह को देखते हुए सदस्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 10 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी 2022 शाम 4 बजे तक करने का निर्णय लिया गया है। नवीन सदस्यता आवेदन समिति के सदस्य अजीज गहलोत या राजीव सोलंकी को जमा कराए जा सकते हैं। मीटिंग में नितेश जैन, दिलीप सिंह ढिल्डानी, अजीत गहलोत, गिरधर फ्लोड,
अब्दुल रहमान रांदड़ आदि सदस्य उपस्थित रहे। खबर मकराना से। मकराना शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर मकराना में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर महिला मंडल के द्वारा 5 दिवसीय भजनों के कार्यक्रम में शुक्रवार को अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। जागीर युवा प्रकोष्ठ मकराना के सचिव वेद प्रकाश जागीर ने बताया कि महिला मंडल के द्वारा भजनों का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया गया। इसी दौरान मटकी फोड़ का कनुड़ा चालो विश्वकर्मा के दरबार जैसे अनेक भजनों के साथ कार्यक्रम की बड़ी उत्सुकता से आनंद लिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रेमलता जागीर, मनभरी जागीर, चंदा जागीर, नारायणी देवी, उर्मिला देवी, संतोष चाचू, इंदिरा जागीर व जसोदा देवी मौजूद थी। खबर मकराना से। विप्र सेना गच्चीपुरा टीम द्वारा विप्र कल्याण बोर्ड के गठन किए जाने पर गच्चीपुरा ग्राम के विप्र परिवारों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, जिसमें सूरत से विप्र सेना के सूरत जिला कार्यकारी अध्यक्ष जय शर्मा व पर्यावरण प्रेमी महेंद्र गौड़ की अगुवाई में कार्यक्रम किया गया, जिसमें किशन गौड़, श्याम सुंदर गौड़, डॉक्टर नारायण व्यास, मुरलीधर जोशी, नतमल व्यास, विष्णु शर्मा, रवि गौड़, बुद्धि प्रकाश गौड़, मुकेश शर्मा, अनुज गौड़ एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का आभार व्यक्त किया। खबर मकराना से। मार्बल खनन क्षेत्र माताभर की एक खान पर टंकी को धक्का देते समय मजदूर का पैर फिसलने से खान के अंदर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी अनुसार मृतक हनुमान राम पुत्र नाथुराम जाट किला उम्र 40 निवासी कालवा माताभर डूंगरी में स्थित मेवाराम गांधी की खान संख्या 1A पर काम करता था। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को भी वह खान पर काम करने गया था। दोपहर करीब 2 बजे खान के अंदर उतारी जा रही टंकी के बीच में जाकर अटक गई, जिस पर हनुमान राम टंकी को धक्का देने के लिए गया। टंकी को धक्का देते समय पैर फिसलने से उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह लगभग 70 फीट की ऊंचाई से खान के अंदर पत्थर पर जाकर गिर गया और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। साथ ही मजदूरों के हल्ला करने से आसपास की खानों के मजदूर जमा हो गए, जिससे बाद मृतक को टंकी के जरिए बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर मकराना थाना के हेड कांस्टेबल मोहम्मद सईद जाब्ता के साथ खान पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मुआवजे को लेकर खान मालिक व मजदूर के पक्षों में वार्ता जारी रहेगी, लेकिन मुआवजे की राशि पर देर शाम तक सहमति नहीं बनने से मजदूर का शव भी क्रेन से लटकती टंकी के अंदर ही पड़ा रहा। वहीं पुलिस को भी किसी प्रकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई।